आज के इस वीडियो में हम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की बात करेंगे। इसके आईपीओ का सभी इन्वेस्टर्स काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये साल 2025 के मेगा आईपीओ में से एक है और इस आईपीओ में लगभग हर किसी को अलॉटमेंट मिलने वाला है। ये कंपनी बहुत ही खास है क्योंकि यह आईटी सेक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। इस वीडियो में हम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी कितनी डिमांड चल रही है वो भी देखेंगे और उसके साथ साथ फाइनली इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए, इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। यह आईपीओ पिछले 20 सालों में आईटी सेक्टर की किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा आईपीओ टीसीएस का था जो लगभग 20 साल पहले यानी 2004 में आया था और उस समय वो 4700 करोड़ का बड़ा आईपीओ था। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के साथ साथ सभी अपकमिंग आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत 1992 में हुई है और ये कंपनी आईटी सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। डिजिटली और टेक्नोलॉजिकली जो भी काम होते हैं वो सब ये काम कंपनी करती है। डेटा एनालिसिस करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चीजों को आसान बनाना, इसके साथ साथ क्लाउड सर्विसेज, ये सारे टेक्निकल टर्म है जिसे आईटी सेक्टर के हर एक बंदे जानते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंपनी ने अपना एक रैपिडेक्स करके प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टेंसाई करके इसका एक प्रोडक्ट है और क्लाउड के लिए एमएस करके इसका सॉफ्टवेयर है। इस कंपनी की सर्विसेज बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस, इसके साथ साथ ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कंपनी का बिजनेस ग्लोबली बहुत ही अच्छी तरीके से फैला हुआ है। अमेरिका, यूरोप और उसके साथ साथ एशिया में भी इस कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिलता है। तो एआई और आईटी से रिलेटेड इस कंपनी का काम है जिसकी बहुत ही ग्रोथ देखने को मिलती है। अब इस आईपीओ की सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 8750 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा आईपीओ है। यह आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा। प्रमोटर यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। ये आईपीओ 12 फरवरी से 14 फरवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 674 से 708 रुपए का रखा गया है। 17 फरवरी को इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं लगा है तो 18 फरवरी को पैसा रिफंड हो जाएगा और 19 फरवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये साइज के हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री में अब तक का 13वां सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले सिर्फ 12 ही कंपनी है जिन्होंने इससे बड़ा आईपीओ लाया था। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रहेगा। बहुत ही अच्छा खासा रिजर्वेशन है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 21 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14,868 रुपए का अमाउंट चाहिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 294 शेयर्स के लिए। 2,08,152 रुपए का अमाउंट चाहिए और बिग एचएनआई में 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट चाहिए। इस आईपीओ में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के जो एम्प्लॉय है उनके लिए 67 रुपीज का डिस्काउंट रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में 20,38,606 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 20,800 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा और बिग एचएनआई में 41,604 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है। रिटेल कैटेगरी में तो 80 से 90% चांसेस है कि आपको यह आईपीओ अलॉट होगा। इस कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी अभी हिस्सेदारी 95% है। इस आईपीओ के बाद उनकी हिस्सेदारी कम होते हुए नजर आएगी। इस आईपीओ के प्रमोटर अभी सीए मैग्नम होल्डिंग्स है जो कि अमेरिका के कार्लाइल ग्रुप की एक कंपनी है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इसके फाइनेंशियल्स में हमें हर साल बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 7,200 करोड़ के अराउंड था। वो 2023 में 9,200 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में 10,400 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। कंपनी के प्रॉफिट में भी हर साल अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में कंपनी 750 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 880 करोड़ रुपए और 2024 में लगभग 1,000 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ही तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो 2025 में सिर्फ 9 महीने के डेटा के हिसाब से ये कंपनी अभी तक 8,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर चुकी है और कंपनी अभी तक 853 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। तो इस साल भी कंपनी का रेवेन्यू अपने पिछले साल की रेवेन्यू से बढ़ के नजर आ सकता है। अच्छी बात यह नजर आती है कि इस कंपनी पे कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा और इस कंपनी के पास रिजर्व यानी एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं वो इस कंपनी के पास 4,800 करोड़, बहुत बड़ा रिजर्व इस कंपनी के पास है। वैल्यूएशंस की बात करें तो इस कंपनी का पी अभी 43 का पी है। अगर इसके पीयर ग्रुप से इसका कंपैरिजन करें तो इसके पीयर में हमें आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनियां परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज इसके कॉम्पिटिटर नजर आते हैं। परसिस्टेंट अभी 73 के पी मल्टीपल पे तो कोफोर्ज अभी 50 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। यानी इस कंपनी का वैल्यूएशंस अपनी पीयर कंपनियों से थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। लिस्टिंग पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिटर्न मिल सके ऐसा इस कंपनी ने कोशिश किया है और इस प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ का बनेगा। यानी ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी रहेगी। जब ये आईपीओ अनाउंस हुआ था तब इसका ग्रे मार्केट में 10% से ज्यादा का डिमांड बता रहा था, पर ये मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 2 से 3% ही रह गया है। पर यह आईपीओ 12 तारीख से खुलने वाला है तो आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को आपको जरूर देखना होगा।
उसकी अपडेट्स के लिए आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गई आईपीओ की सभी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं फाइनल डिसीजन की। तो जो भी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएमपी ही होता है। इसका जीएमपी सिर्फ 2 से 3% चल रहा है। अगर मार्केट की कंडीशंस खराब होती है तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है, और अगर कुछ अच्छा हो गया, मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक आ गया, तो इस आईपीओ का जीएमपी बढ़ भी सकता है। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स को अभी इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। 12 से 14 तक ये आईपीओ ओपन है, तो आपको सेकंड डे या थर्ड डे के बारे में इसके जीएमपी को देख के कुछ सोचना चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि 25% से ज्यादा का जीएमपी अच्छा होता है, पर ये लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें 20%, 15-20% का भी जीएमपी रहता है, तो वो भी अच्छा कहा जाएगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कंपनी आईटी सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करती है। इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होती है और ये कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी हमें वो नंबर्स नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ये कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री है, कोई भी कर्जा इस कंपनी पे नहीं है। इसके साथ ही इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व है, तो ये कंपनियां आगे चलते हुए किसी कंपनी को एक्वायर भी कर सकती है। तो बिजनेस के हिसाब से इस कंपनी में तो कोई चिंता देखने को नहीं मिल रही है। पर इस आईपीओ के कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये पूरा 8,750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर कुछ पैसा कंपनी फ्रेश इशू लाती तो वो अच्छा रहता। एक और हल्का सा नेगेटिव है, इस कंपनी का जो वैल्यूएशन रखा गया है, वो कंपनी चाहती तो और भी सस्ता वैल्यूएशन रख सकती थी। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में कोई भी खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। तो आप इस कंपनी के आईपीओ में किस तरह से अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मेरी तरफ से आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी ओर से आपको इसमें कोई भी बाय सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही करना है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।